हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप सभी की अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डी प्लस बी वैकेंसी 2023 को लेके कैंडिडेट्स की क्या योग्यता रहेगी और उनकी एज लिमिट क्या रहेगी और जो सीटर जुलाई का एग्जाम देने वाले हैं क्या वो लोग एलिजिबल हो पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। तो अगर आप सभी को इन सभी को लेके डाउट क्लियर करने हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। बात करती हूँ मैं इस वैकेंसी की एलिजिबिलिटी एवं एज लिमिट की। तो सबसे पहले बात करूँ मैं एज लिमिट की, तो पीआरटी इस डी+बी में पीआरटी की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर रखी गई है। कितनी रखी गई है? 30 ईयर। इसकी एज लिमिट पीआरटी की 30 ईयर रखी गई है। और कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि क्या वुमेन के लिए कोई एज रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पे वुमेन के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। वुमेन का कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। बट जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं वो भी जिनके पास ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जिनके पास दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और बात करूँ मैं बाकी इसके अलावा एससी एवं एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वो कहीं के भी कैंडिडेट हों उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है अगर इनके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आप सभी ने केवी का एग्जाम जिसने भी दिया है तो उसने कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवाया होगा। अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अगर 5 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए आप सभी को तो आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और अब बात करती हूँ मैं जिसको लेके आप सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उनके कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि टीजीटी और पीजीटी की एज लिमिट क्या होगी। इन सभी को लेके आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आए। तो मैं बात करूं इनकी कि अभी लगभग 7-8 महीने पहले डी+बी के द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी तो उसमें बताया गया था कि इनकी एज लिमिट 30 होगी। तो इस वाली एज का 30 साल का बहुत ही ज़्यादा विरोध हुआ था और इस पे कोर्ट केस भी हो गया था। तो अभी तक इसका कोर्ट केस चल रहा है। तो ये जहाँ तक है कि इसका अगर नोटिफिकेशन आता है तो उससे पहले इसका फैसला आ जाएगा, आना भी चाहिए और आ ही जाएगा। और बाकी मैं बात करूँ कि इसकी हो क्या सकती है इन फ्यूचर, अभी तो फैसला आया नहीं है तो कह नहीं सकते हैं। बाकी जितना मुझे लगता है कि इसके मेजर चांस क्या बनते हैं तो मैं इसकी बात करूँ तो टीजीटी की एज लिमिट 32 ईयर रखी जाएगी, जो कि पहले थी। जो अभी तक 2 साल पहले जो पेपर डी+बी का कंडक्ट कराया गया था तो उसमें 32 ईयर ही रखी गई थी और इसमें 36 ईयर रखी गई थी। इसकी एज 36 ईयर रखी गई थी। और बाकी बात करूं टीजीटी में वुमेन के लिए एज रिलैक्सेशन, तो हाँ टीजीटी में वुमेन के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है 10 ईयर का और 10 ईयर का वुमेन के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 40 ईयर। और बाकी बात करूं कि इस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं कि क्या मैम सीटर जुलाई का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं कैंडिडेट क्या वो इस वैकेंसी में योग्य होंगे क्या। तो मैं बात करूं कि हाँ योग्य हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। अगर आप ये शर्तें फिलअप करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि आपने ये जो सीटेट का दिया और इसका रिजल्ट आने से पहले अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो आप सभी एलिजिबल होंगे। उसके साथ ये भी है कि जो भी आपने डिग्री कर रखी है, जैसे कि आपने चाहे डीएलएड किया हो या आपने बीएड किया हो, तो अगर वो डिग्री आपके पास कंप्लीटली है यानी कि कंप्लीट हो गई है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी ये सारी क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और सबसे अच्छी डी+बी की एक बात करूँ कि डी+बी में टीजीटी के लिए जो वैकेंसी आती है उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है।
तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि जो इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो प्लीज़ टीजीटी की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा यूपी में नहीं होता है। उसमें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग लिया जाता है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो पाती है। हमारे जैसे कई कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का नहीं, जो जिसका सब्जेक्ट है वो अपना पेपर दे सकता है। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। और बाकी आप सभी जानते ही हैं ना कि इतनी ज़्यादा इसकी हाई कट ऑफ जाती है, तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा आप सभी के पास टाइम है। क्योंकि मान लीजिए कि नोटिफिकेशन अगर अगस्त फर्स्ट वीक में भी आ जाता है, तो आप सभी के पास अभी 2 महीने इधर ही मिल रहे हैं, और बाकी 2 महीने तो दिया ही जाएगा, तो 4-5 महीने अच्छा टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप सभी अपनी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट सीरियस है इस वैकेंसी को लेके। बाकी अगर आप सभी के डाउट अभी भी कोई है तो आप सभी कमेंट करके बता दीजिए। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, आगे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।